हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग। फिर से मैं आपके साथ, आपका सहयोगी, मेंटोर कह सकते हैं आप हमको, बेस्ट ऑफ बेस्ट, आपका मेंटोर। और आपको मैं यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी, मेरा जो मॉड्यूल चला था इलेक्ट्रिसिटी हम लोग का, उसके हम अगले लेक्चर्स में आ गए हैं, जिसका हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस एंड एप्लीकेशन। तो जो पीडी लिखा है बेटा, उसको पीडी का मतलब बीडी ना समझ लेना बेटा, नहीं। पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो स्टार्टिंग करें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। आखिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो किसी भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा कोई भी, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आखिर वो चीज़ है क्या। क्वेश्चन मार्क सबसे पहला क्या है, उसके बारे में फिर जानेंगे कि इसका क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ प्रयोग है, किस तरीके से उसका हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते, कहाँ कहाँ यूज होगा, कहाँ कहाँ नहीं होगा। बहुत सारी तमाम बातें हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो जस्ट सपोज कि ये आपके पास एक प्लेटफॉर्म है। लेट सपोज एक प्लेटफॉर्म है आपके पास, जिसको मैं लेट कर लिया बी, ओके। और ये है हमारा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब समझते हैं ना, अनंत, जिसकी दूरी हमें ना पता हो, तो इनफाइनाइट। और यहाँ पे कोई एक क्या है, टेस्ट चार्ज है या फिर चार्ज। टेस्ट चार्ज कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चार्ज वाले केस में मैंने आपको बताया था दो बातें, कि चार्ज दो तरह की होती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, जिस पे काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई थी हम लोगों की कैसे होती है। जहाँ पे मैंने इस क्यू नॉट के बारे में नहीं बताया, तो मैं अभी इसको समराइज कर देता हूँ क्यू नॉट के बारे में। ध्यान से देखिएगा, क्यू नॉट मतलब होता है टेस्ट चार्ज। अब इसका मतलब क्या होता है, तो बहुत ही आसानी से अगर समझें तो आप लोगों का हाफ ईयरली पेपर होता है, फाइनल पेपर होता है, तो उसको हम लोग लेट सपोज कर लेते हैं कि बहुत वेटेज देते हैं हम लोग। बात तो है, वेटेज देते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्ट आपका उसी पे डिपेंड करता है। हाफ ईयरली वाले पेपर में पूरा रिजल्ट आपके हाफ ईयरली जो 80 नंबर के पेपर होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। अब फाइनल में भी जो 80 नंबर के पेपर होते हैं उस पर डिपेंड करते हैं। तो उसी तरीके से उस हाफ ईयरली और फाइनल से पहले कुछ एफए होते हैं। एफए जिसको कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑफ क्लास में होते हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 20 नंबर, 10 नंबर, किन्हीं 5 नंबर, ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग स्कूलों में। उनका अपना कुछ लॉजिक होता है उसको ऐड करने का। तो वहाँ पे अब इस वाले सीनरी में बात करें तो जो एफ है ना, वो है टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब क्या, कि हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कर लेते हैं उस चार्ज की वजह से। और चार्ज क्या है, चार्ज का वेटेज काफ़ी कम है, क्योंकि मैंने अभी बताया ना एग्जाम्स में हाफ ईयरली और फाइनल के मोस्ट वेटेज हैं। जैसे कि चार्ज में दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, उसी तरीके से जो टेस्ट चार्ज है उसका वेटेज काफ़ी कम है। जैसे एफए होता है, टेस्ट हो जाए, जो वीकली टेस्ट होते हैं, मंथली टेस्ट होते हैं स्कूल्स में, कोचिंग्स में, ट्यूशन्स में, वो सबको हम टेस्ट चार्ज में काउंट करते हैं, जिससे हमें पता चलता है, टेस्ट किया जाता है कि आपकी स्थिति कैसी है, बस इतना ही और कुछ नहीं। तो टेस्ट चार्ज बोले तो क्या बोलेंगे, टेस्ट चार्ज इज़ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड। जो टेस्ट चार्ज होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का होता है वो, और हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात हमेशा कॉल रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए लोग वापस से आते हैं। अब यहाँ पे देखें हम लोग, तो ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पे ये चार्ज है हमारे पास, ओके। इनफाइनाइट पे ये चार्ज है जिसको कहेंगे हम टेस्ट चार्ज। अभी मैंने मेंशन किया इस बात को। तो टेस्ट चार्ज को जब हम लेके आते हैं इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, बी पे। कहाँ, किस पॉइंट से, अनंत से। तो अनंत पे तो कोई पॉइंट होगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लेट कर लेते हैं क्या, ए कोई पॉइंट है जो कि अनंत पे है, जिसकी डिस्टेंस हमको नहीं मालूम है। उस चार्ज को, उस टेस्ट चार्ज को हम इनफाइनाइट से किसी पॉइंट बी पे लाने में जितना भी वर्क होता है,
जितना भी कार्य होता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, गौर करना बात को। एक टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट बी पे जो कि नोन हो उस पॉइंट पे लाने में जितना भी वर्क होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा? टेस्ट चार्ज नहीं कहते, मतलब उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन अगर आपसे पूछेगा बताओ बेटा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कोई भी, तो आप क्या बताएंगे? तो कहेंगे कि सर द वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस टू रिमूव और डिसलोकेट और मूव, कोई भी कभी प्रयोग कर लो, टू मूव, डिसलोकेट और लोकोमोट द टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। गौर किया आपने? इसको आप मेंशन कर लो अपने नोट्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, कभी कभी डिफाइंड टर्म्स में पूछ ही देता है। चलो, तो ये समझ में आया आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि हमने एक टेस्ट चार्ज को जब इनफाइनाइट से लेके किसी भी पॉइंट पे लाए तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग भी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? भी से। तो भी से पोटेंशियल रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको जब नाम लेते हैं, आप इसका नाम लेंगे तो इसको बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं? वोल्ट, जो कि इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या है? एसआई यूनिट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये जो वोल्ट है वो क्या है? एसआई यूनिट है। तो जो हमको अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नापना है, मेजर करना है, तो हमेशा किस में नापेंगे? वोल्ट में। एग्जाम्पल तौर पे आपको अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है, कितने वोल्ट की आती है? 220 वोल्ट। ठीक है, जैसे कि इन्वर्टर की बैटरी होती है, कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट। तो आप समझ सकते हैं ये वाली होती है वोल्ट, तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलिए अब इसका सेकेंड पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें, पोटेंशियल डिफरेंस। आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो पॉइंट ए से, ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में तो वर्क डन हुआ। तो जब ये चार्ज पॉइंट ए पे रहा होगा, हाँ या ना, ये बताओ, सोच के बताना कि जब चार्ज पॉइंट ए पे रहा होगा तो चार्ज अपने अंदर से क्या निकालते हैं? चार्ज अपने अंदर से निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या निकालते हैं अपने अंदर से? चार्ज ओरिजिनेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पे फर्दर चर्चा करेंगे, आप बस नोट करो दिमाग में। तो ये चार्ज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, जिसके वजह से कुछ पोटेंशियल होगा ही होगा। ठीक है, तो वहाँ पे जो पोटेंशियल है वो हमने मान लिया ए पे, क्या मान लिया? भी ए। लेट कर लो। ओके, और जब ये सब वर्क करके हम यहाँ तक लाए तो इसको हमने क्या माना? भी बी। ठीक है, तो ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक किसी चार्ज को लाने में वर्क डन एंड चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल में चेंजिंग हुई, यहाँ पे कुछ और था और यहाँ पे कुछ और था, और चेंज इन पोटेंशियल का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस कहने का मतलब कि भी ए माइनस भी बी, यानी भी ए पे कुछ रहा होगा फिर भी बी पे कुछ रहा होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ गए होंगे आप बेटा? चलिए, तो अब इसको थोड़ा सा फिर से रिपीट कर देते हैं, हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट्स सपोज इनफिनाइट पे किसी पॉइंट ए पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस चार्ज का जो पोटेंशियल है वो है भी ए, और जब इसको लाया हमने यहाँ पे तो इसका चार्ज का पोटेंशियल हो गया भी बी। तो आखिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो इनके बीच का डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे भी ए माइनस भी बी, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, गॉट इट? अब
कुछ फॉर्मूले पे चलते हैं जो कि काफ़ी इससे रिलेटेड करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये है आपके सामने फॉर्मूला, किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है बेटा। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है V इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप एक और डेफिनेशन इससे बना सकते हो फॉर्मूले से। तो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया था बेटा, जब किसी एक चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। तो जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से किसी जगह पर लाने में जितना भी वर्क डन होता है उसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ओके, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसका मैंने बताया असाइनमेंट क्या होता है, किस में नापते हैं हम लोग? बोल्ट में नापते हैं। इसका असाइनमेंट बोल्ट होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो फॉर्मूला आपने देख लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला देख लो। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला है कि जो आप यहाँ पे पोटेंशियल देख रहे हो ना, यहीं पे क्या हो जाएगा? डिफरेंस, यानी यहीं पे आ जाएगा ये डिफरेंस आ जाएगा। तो जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा VA माइनस VB इज इक्वल टू W अपॉन Q0। ओके, तो समझ गए आप लोग? B को हमने डिफरेंशियलाइज कर दिया, तो अब इसको बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और इसको बोलेंगे हम लोग पोटेंशियल का फॉर्मूला। इसको फर्दर आप डिफरेंस लिख सकते हो डेल V, इसको लिख सकते हो W अपॉन Q। ये भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये डेल्टा भी रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस। ठीक है, दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस, दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब मैं देख पा रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि सर आप बार बार EXT क्यों लिख रहे हो? अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ, ये EXT नहीं है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या ये? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब, एक्सटर्नल का मतलब कि एक चीज़ गौर करो बेटे, तो ये जो आप चार्ज यहाँ से यहाँ तक ला पा रहे हो, क्या ये कोई ऐसा कर रहा है जिसको तुम जानते नहीं हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। इसको यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट लाने में हम ही वर्क कर रहे हैं। हम ही का मतलब कोई एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा है, कोई एक्सटर्नली फोर्स लगा के जगह को चेंज कर रहा है, यानी मोशन करवा रहा है, जिसके वजह से जब एक्सटर्नल फोर्स होगा तो वर्क भी क्या होगा? एक्सटर्नल होगा। समझ गए? तो इसलिए हम बार बार W एक्सटर्नल लिख रहे हैं, जहाँ पे ये पता चले कि जो वर्क है वो सिस्टम द्वारा नहीं किया गया है, यानी इस सिस्टम द्वारा नहीं किया गया, अलग से कोई आया है, फोर्स लगाया है और उसको यहाँ तक पहुँचाया है। वाह, क्या राइमिंग हो गई, गजब हो गया। ठीक है, समझ में आया हो आप लोग को? ये सिर्फ वही है, इसका भी असाइनमेंट पोटेंशियल है बेटा, सेम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एप्लीकेशंस की। अब इसकी एप्लीकेशंस क्या है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स की एप्लीकेशंस है, यानी पोटेंशियल जो है वो आपको जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, वैसे ही आपको मिलेगा पोटेंशियल भी। तो पोटेंशियल को मेजर करने के लिए, जैसे हमको अगर पोटेंशियल को मेजर करना है बोर्ड में, प्लग्स में, स्विचेस में, अगर मेजर करना है कि पोटेंशियल है कितना, तो कैसे मेजर करोगे? तो उसके लिए एक डिवाइस बनी हुई है। उस डिवाइस का नाम क्या है? उस डिवाइस का नाम जगह नहीं है बेटा, ठीक है बना देता हूँ मैं इधर ही। उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। क्या नाम है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर ये एक ऐसा डिवाइस है, ठीक है, एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम वोल्टेज मेजरमेंट करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज लो है कि वोल्टेज हाई है, कैसा वोल्टेज है, सब का सब हमको वहाँ पे शो करके मिलता है उसके अंदर। अब अगर आपको ये चीज़ में प्रॉब्लम हो कि आखिर ये चीज़ दिखती कैसे है, तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, प्लस साथ में ये बता देता हूँ कि ये चीज़ देखने को कहाँ मिलेगी। अगर आपके घर में स्टेबलाइज़र है, जिसकी मैं बात करता अभी एप्लीकेशंस, तो एप्लीकेशंस में उनके उपयोग कहाँ कहाँ उपयोग हो सकते हैं, तो एप्लीकेशंस में आता है आपका स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र जिसने आपने बड़े बड़े देखे होंगे, अगर घर में आपके होगा पूरा मेन स्टेबलाइज़र, तो बड़ा बड़ा मेन स्टेबलाइज़र होता है, उसमें एक घड़ी सी लगी रहती है जिसमें एक सुई सी होती है, ऐसे टिक 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 करती है। तो
वो जो सुई से ऐसे टिक टिक करती है ना, उसमें देखो गौर से तो अंदर ऐसे लिखा होता है, ऐसा होता है ये, यहाँ पे ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे सुई होती है और यहाँ पे वी लिखा होता है। यहाँ पे भी रिप्रेजेंट करता है वोल्ट मीटर। भी रिप्रेजेंट करता है क्या? वोल्ट मीटर रिप्रेजेंट करता है। तो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये तो चौकोर वाली है, मैं दोनों दिखा देता हूँ आपको। थोड़ा सा डैमेज है लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ। देखो, अगर आप थोड़ा सा इसको मैं नज़दीक कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखो, ये सुई है, ये वी बना है अंदर, और ये पोटेंशियल है, ये आपको पोटेंशियल दिखाएगा 300 वोल्ट तक। ये दिखाएगा कि 300 वोल्ट तक इसमें कितना, मतलब कि 300 वोल्ट तक ये आपको मेजरमेंट करता है कि पोटेंशियल 300 वोल्ट तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये दिखाएगा। इसके पीछे का हिस्सा देखने लायक नहीं है लेकिन मैं फिर भी दिखाई देता हूँ। देखो, ये थोड़ा डैमेज हो गया है। तो डैमेज होने से एक चीज़ और देख सकते हो आप कि अंदर कॉपर की वायर लपेटी हुई है। आप देख सकते हो अंदर कॉपर की वायर लपटी हुई है, जिससे एक ये इधर का ये सुई लगी हुई है। इसका मतलब ये एक फिनोमेना पे वर्क करता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना, जिसके बारे में हम आपको ज़रूर बताएंगे जब ये ऐसा वाला टॉपिक आएगा। ये टॉपिक सेकेंड मॉड्यूल में, मतलब सेकेंड मॉड्यूल करेंगे, सेकेंड चैप्टर है आपके जिसको कहते हैं मैग्नेटिज्म, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके अंदर ये आता है। तो वहाँ पे हम लोग इसके बारे में डील करेंगे। पहले आपको मेन समझना है, ये वोल्टमीटर है। वोल्टमीटर में 300 वोल्ट सुई है, वैसे ये हिलता रहता है ऐसे। एक और मैं दिखा देता हूँ आपको स्टेबलाइजर, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो मैं स्टेबलाइजर भी लाया हूँ अपने कबाड़ी में से निकाल के। देखो, ये देख रहे हो? नहीं दिख रहा, थोड़ा नज़दीक कर लेता हूँ। ये देखो, इसमें घड़ी है, सुई है पीली कलर की, इसमें सुई ऐसे ऐसे कर रही है, और ये देख रहे हो अब ऐसे ये ऐसे करके, और इसमें भी 300 वोल्ट है। आप देख सकते हो थोड़ा सा कलरफुल किया है तो 200 तक ग्रीन दिया, इसका मतलब सेफ़ है। और 200-250 के बाद से ये अनसेफ हो जाता है, क्योंकि डिवाइसेस उसके बाद से डैमेज हो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है तो। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। देखो, ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं, इसको, ये वाली चीज़ों को इसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ठीक है, ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा वैसे घरों में नहीं देखा होगा तो आपने अपने बाहर देखा होगा, जहाँ से आपके घर में पोल के बगल में एक तो बड़ा ट्रांसफार्मर लगा होता है, उसमें से 11,000 वोल्टेज में आता है, तो फिर आपको उसमें से निकल के होम अप्लायंसेस में आप यूज़ कर पाते हो, वो उसको भी ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर कई सारे टाइप्स होते हैं, कुछ कर्व ट्रांसफार्मर होते हैं, कुछ इनकर्व ट्रांसफार्मर होते हैं। चलो कोई बात नहीं, उसका समय आएगा तो उसे भी हम लोग गौर करेंगे, एक एक खोल के देखा जाएगा कि आखिर उसके अंदर है तो है क्या। एकदम निचोड़ दिया जाएगा बेटा, एकदम गर्दा मचा दिया जाएगा। एप्लीकेशन में स्टेबलाइजर हो गया, चार्जर हो जाता है। चार्जर मतलब जो बैटरी चार्जर होता है ना, कभी गौर करना, जो बड़ी बड़ी बैटरियाँ होती हैं इन्वर्टर की चाहे और भी कोई, तो जो बैटरियाँ होती हैं उनको चार्ज करने के लिए एक बड़े बड़े चार्जर आते हैं, जो उसमें एक घड़ियाँ लगी होती हैं, मीटर, जो बताते हैं कि कितना वोल्टेज गया, कितना समय इसमें चल रहा है वोल्टेज, इसके बारे में वो सब बताते रहता है। तो सबसे मेन एप्लीकेशन में स्टेबलाइजर है, और जिससे हम लोग नापते हैं उसका नाम है वोल्टमीटर, और मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया वोल्टमीटर। ओके, और ऐसे करके हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और एप्लीकेशन समाप्त होते हैं। अगर कोई भी बेटा डाउट्स है इस रिलेटेड तो आप हमसे ज़रूर पूछेंगे। अब साथ में हमको याद आया कि एक न्यूमेरिकल कराना चाहिए आपको, जिससे आपका दिमाग खुल जाए कि आखिर इसको है क्या। करा देता हूँ। ओके, अलविदा कहने से पहले एक फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा, बाकी चीज़ों को मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। मान के चलो बेटा, आपसे क्वेश्चन पूछा कि इफ़ द वर्क डन, यानी W इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है, क्योंकि वर्क को हमेशा जूल नापते हैं। ठीक है, और द चार्ज जो है Q की वैल्यू वो है आपकी 50 जूल। सही है ना? ना बेटा, चार्ज कैसे नापते हैं हम लोग? चार्ज नापते हैं कूलम में। ये सब बातों पे गौर करना हमेशा, यूनिट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपने यूनिट गलती कर दी तो पूरा किया कराए पे एकदम
गोबर फैल जाएगा। पानी तो दूर की बात है, पानी का ज़माना गया, अब गोबर खाली फैलता है। तो अब यहाँ पे आपके सामने दिख गया कि दो चीज़ दी है, W और Q दे दिया है। तो आपके सामने फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, जिससे आपको क्या निकल जाएगा, पोटेंशियल निकल जाएगा। तो ये पोटेंशियल निकलेगा, फॉर्मूला बता देगा वो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो W इक्वल टू 100 जूल और आपको Q हो जाएगा 50 कूलम। तो ये हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। तो आपके सामने आंसर आया 2 जूल पर कूलम। तो अभी सोचोगे सर आपने तो वोल्ट बताया साइनेट, ये जूल पर कूलम कैसे आ गया। तो बेटा ये जैसे ना बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो डिस्कवरी करते हैं ना, वो अपने को दिखाते हैं कि बेटा मैं डिस्कवर किया, मेरा नाम याद करो। एकदम नहीं याद करोगे तुम साइंटिस्ट नहीं बनोगे। तो इसलिए लोग ये इनका जो साइंटिस्ट इनका नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा, जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की और इन्होंने अपना नाम दे दिया कि लो भाई मेरा नाम ही यूज कर जाओ तुम पोटेंशियल के तौर पे। तो हम लोग वहाँ से वोल्ट यूज करते हैं। पर ये जो रियल में जो फॉर्मूला बनते हैं वो है जूल पर कूलम। इसको भी हम वोल्ट ही बोलेंगे, ठीक है। ये वोल्ट का ही थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ओके। तो हमें मिल गया पोटेंशियल 2 जूल पर कूलम। आप ऐसे करके जो बुक्स हैं, जैसे जो भी आपके पास आपने यूज, चाहे NCERT हो, चाहे एस्चेंट हो, चाहे जो भी आप प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे आपके स्कूल में, चाहे आपको कहीं पे भी, तो आप वहाँ से न्यूमेरिकल हैक कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके लिए हमेशा मेरा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। एकदम भर भर के कमेंट करना बेटा, भर भर के एकदम, ठीक है, दिल से करना, हाँ दिल से एकदम। चलो उसके बाद ये वाला हो गया आपका एक न्यूमेरिकल इस पर, और एक न्यूमेरिकल हम लोग इस पर कर लेते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग करा जाएगा। क्या करा जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग वर्क डन निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे, वर्क डन। देखो कैसे, तो आपको पूछ रहा है वर्क, और Q दे दिया है आपका 50 जूल, अरे 50 कूलम, बार बार मैं गलती कर रहा हूँ बेटा, ध्यान देना। उसके बाद पोटेंशियल एट A दे दिया आपका 100 वोल्ट, अब पोटेंशियल एट B दे दिया आपका 50 वोल्ट। तो पूछेगा बेटा व्हाट इज द वर्क डन, यानी कि यहाँ पे पोटेंशियल 100 वोल्ट की थी और यहाँ पे पोटेंशियल, याद करो थोड़ा पहला फिगर, यहाँ पोटेंशियल 50 वोल्ट की थी और वहाँ से 50 कूलम का चार्ज A पॉइंट से B पॉइंट लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो कैसे निकालेंगे, तो हमारा फॉर्मूला ये है, गिवन है, रख दो इसमें। B कितना है 100, B कितना है 50 इज इक्वल टू W पता करना है, Q 50, 100 में से 50 गया 50, और फिर ये क्रॉस में लेगा तो 50 इज इक्वल टू W। तो गौर करेंगे तो पता चलेगा 2500 जूल। इतना हमको वर्क डन करना पड़ेगा एक चार्ज को, यानी 50 कूलम के चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट पे लाने में, ठीक है बेटा। अब हम लोग न्यूमेरिकल भी कर लें, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, धीरे धीरे हम लोग को हर एक पॉइंट को समझते, बूझते, जूझते हुए चलना है, ताकि कोई भी समस्या आपके सामने ना आए। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको एकदम डिटेल में खोल के एक एक चीज़ को समझाया जाएगा। जो चीज़ मेरे से छूट जाएगी वो चीज़ आप मेंशन करेंगे तो उससे भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो के फॉर्म में दे दूंगा। आप एकदम मज़ा आ जाएगा आप लोग का। ओके, तब चलते हैं हम लोग आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलते हैं बेटा, जय हिंद।